हाँ, अपन बहुत दिनों से बाहर नहा रहे हैं। आज अपन बाथरूम के अंदर मस्त होकर नहाएगा। अपन को थोड़ा राजमहल का फील तो आएगा। सत्यम शिवम सत्यम शिवम सत्यम शिवम। ये भी गया। सुनो अपन ओ क्या है ये? अपन तो इसको पायल बोलता है। अपन यहाँ साइड में बैठ जाए। किस लिए? अरे पूरी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। वेट, कल अगर तूने ये पहना होता ना तो तू अपन को बाथरूम में उस सूलिये में नहीं देखती। अब तो ये पायल पहन लेगी ना? मैं नहीं पहनूंगी। अगर नहीं पहनेगी तो फिर रोज आ ऐसे चिल्लाएगी और अपन ओ ऐसा करता रह जाएगा। चल जा। चल जा बोली। अपन के फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है। अच्छा सुन, तू तो राजकुमारी है ना। अक्षय, शाहरुख, ऋतिक इन लोगों ने पायल दिया होता तो इसे तू गले में ही पहन लेती। अपन ड्राइवर है इसलिए नाटक कर रही है। देखो मैडम, आदमी गोरा हो या काला ये मत देखो, देने वाले का दिल देखो। पायल हमेशा एक सी बजती है। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे नहीं चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। तू नहीं पहनना चाहती तो ठीक है, अपन पहन लेता है। इसके बजने का मतलब क्या है बताएगी? कोई आ रहा है। नहीं, अपन ने पैंट पहना हुआ है। जिगी 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 जिगी। इसका मतलब क्या है जानते हो? इसका मतलब है मुझे बहुत जोर से आ रही है और मुझे जल्दी से बाथरूम में जाना है। जिगी 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 जिगी। ओ, 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 ओ। इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता। ये पूछेगी तो क्या बताऊं मैं? क्या बात है, शाबाश। ये सब अपन ने क्यों किया? एक सुंदर सी लड़की को हंसाने के लिए, समझी क्या? ये तो समझ गई। लगता है रजनीकांत का बाप ऐसा। खाना खाने आए हो क्या? नहीं, नहाने के लिए आया हूँ। तू मूंछ कटाने आया है? नहीं, खाना खाने आया हूँ। ठीक है, सभी लोग होटल में खाना खाने आते हैं, समझा ना? जा कर रहा है? एक बात बता, तूने अपनी मूंछें इतनी क्यों बढ़ा रखी है? भाई तुम खाओगे क्या? तो खाना, मैं अपने लिए प्लेट मंगवा रहा हूँ। मैं क्या भिखारी दिखता हूँ? छोटे खाना खा लेना तुम। पंडित से मुहूर्त निकालता हुआ। पंडित जी, खुजली हो रही है तो खुजा ना। दादी। क्या बेटी? अरे अरे, तू यहाँ क्यों आई बेटी? मुझे घर बुला लिया होता, मैं आ जाती। मैं कोयम्बटूर जा रही हूँ। पापा की फ्रेंड आ गए हैं। पैसे लेने जाना है। मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैं जल्द आके इन्हें इनकी टैक्सी लौटा दूंगी। ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही है। येड़ा तो नहीं बना रही ना? ये बात तो मैं कब से सुन रहा हूँ। अरे ठीक है, चुपचाप खा। बेटी मैं भी तेरे साथ चलूं क्या? आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। हाँ बेटी। हाँ, रुक जाना, खाना बंद कर। कितना खाएगा? अपन आ रहा अपनी गाड़ी लेने के लिए। 2 दिन में तेरे मालिक का पैसा उसके मुंह पे मारूंगा। चैन से खाने भी नहीं देते। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? मैं भी अभी बहुत मुसीबत में हूँ। पैसे से मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं बहुत उम्मीद से आई थी। देखो बेटी, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। अगर पूरे पैसे के नहीं तो फिर थोड़ी बहुत तो मदद कर दीजिए। मेरे पास अगर होता तो मैं देने से मना करता क्या? अगर आप पैसे दे दे मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा।
बेचारी इतनी दूर से आई थी, आपको कुछ तो पैसे देने चाहिए थे। पैसे तो मैं उसे दे देता, मगर वापस कैसे करेगी? अरे छमिया देखी गाड़ी रोको रे। अरे अकेले अकेले कहाँ जा रही है जमिया? हमें भी ले चलो। ना एक लड़की के साथ चार चार भिड़े। अब हीरो आ गया है, फिल्मी सीन शुरू हो गया है। आगे का सीन क्या बताऊं? तुम लोग इस लड़की को यहाँ से उठा के ले जाओगे और मैं इसे बचाने आऊंगा। अब डायलॉग बाजी बहुत हो गई, अब फाइटिंग सीन शुरू होना चाहिए। ये ले। अरे फिल्म तो बहुत तेज चल रही है। अरे रुको तो, अभी अपन का फाइटिंग सीन शुरू होगा तो सब खल्लास हो जाएगा। इसीलिए कहीं अकेले जाने के लिए मना करता हूँ। चलो उठो, ज्यादा लग गई है। अपन उठाता है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं उठ जाऊंगी। काय को भरोसा नहीं है क्या? चल फिर उठ के दिखा। जिद पूरी कर ली ना? इस जंगल में बहुत सारे जंगली कुत्ते हैं, इतने बड़े बड़े, बहुत खतरनाक हैं। देख क्या रही हो? तो उठाऊं? थैंक्स। किस लिए? आप उन कुली का काम किया इसलिए? अरे हाथ क्यों जोड़ रही हो? मेरे पिताजी को कोई भी नहीं ला रहा था तो तुम लेकर आए। मेरी उधारी कोई नहीं चुका रहा था, तुमने चुकाई। आज गुंडों से तुमने मेरी इज्जत बचाई। इतनी फिक्र मेरी किसी ने भी नहीं की जो तुमने की। तुम मेरी इतनी फिक्र, इतना ध्यान रखते हो। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं कैसे? अरे बाप रे, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया? बाप रे, मैं तेरे बाप को टैक्सी में लेकर आया। जब मैंने पैसा मांगा तो तेरे पास पैसा नहीं था। ड्राइवर ही पैसेंजर से पैसा मांगता है ना। लेकिन मैंने टैक्सी बेचकर तेरा कर्जा चुकाया। पर तू हाथ जोड़कर अपन को भगवान क्यों बना रही है? अपन कोई भगवान वगवान नहीं है। हाँ, तुम्हारा नाम? ओहो, नाम जानना है? अच्छा, नाम किस लिए? बुलाने के लिए। क्यों बुलाओगी? अपन यहाँ हमेशा के लिए रहने थोड़ी आया है। अपन को अगर अपना टैक्सी मिल जाएगा तो अपन चला जाएगा। अच्छा, अपन चलता है। हाँ, अगर तुम्हें बुलाना ही है ना तो टैक्सी बोलना, मैं आ जाऊंगा। अगर मैं नहीं आऊंगा तो कोई और आ जाएगा। ओके?
तुम कुछ बात करना चाहती थी ना, पर तुम कुछ और कर रही हो। तुम अब तक सोए नहीं क्या? तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। कैसे? तुमने कहा तुम आ रही हो, इतना काफी नहीं है? ठीक है, बात क्या है? वो मैजिक मेडिसिन के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। बस इतना? मुझे लगा कुछ और भी है। आओ बैठो। मेरे माँ के परिवार वाले सभी भारतीय दवाई में माहिर है। मेरे नाना जी का कोई वारिस नहीं था और कोई इसे जारी नहीं रख सकता था। ये दवाई को बनाने का फॉर्मूला ज्यादा लोगों को पता नहीं था, पर किस्मत से मेरी माँ ने ऐसी एक दवाई मेरे नाना जी से सीख लिया था। मेरी माँ वो दवाई बनाती थी, जितना हो सकता है वो उतना करती है। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, मैं उन्हें दवाई बेचता हूँ और उनसे पैसे लेके माँ को सारे पैसे दे देता हूँ और माँ खुश हो जाती है। बस इतना ही है। हम थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं? आओ चलते हैं। क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? जरूर। बताओ, तुम्हारे अलावा और कौन कौन है घर में? पापा है, उनके अलावा 3 प्यारी सी बहनें हैं। सबसे बड़ी है वनजा, उसने फाइनल ईयर बीए किया है। उसके बाद है गिरिजा, 2nd ईयर बीकॉम। छोटी वाली है मीरा, वो अपना 10वीं पूरा करने वाली है। घर पे सबकी लाडली। मैं उनके लिए ही जी रहा हूँ। मुझे उन्हें अच्छी एजुकेशन देनी है, मुझे उन्हें सब कुछ सुविधाएं देना है, मुझे उनकी शादी करवानी है, इसलिए मैं ये सब कुछ करता हूँ। स्पीड बहुत मेहनत करता हूँ। तुम्हारे हाथों में तो बहुत बड़ा खजाना है। वो दवाई, उसे क्यों नहीं डेवलप करते? मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, पर बड़े लेवल पे करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। कितना पैसा? कम से कम 75,000। अगर मैं राजावन से मांगूंगा तो वो दे देंगे, पर किसी से मांगूंगा तो वो फिर लोन ले सकते हो। ये कैसे मुमकिन है? हमारा घर गिरवी है। तो मैं एक फ्रेंड से पैसे लेकर मैं तुम्हें दे देती हूँ। यूं ही नहीं, बैंक से थोड़ी ज्यादा ब्याज पर। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या कहा माया? तुम मेरी मदद करोगी? मदद मत सोचो, मुझे कमीशन दे दो। उसके अलावा मेरे 2 डिमांड्स हैं। क्या? पहला, मुझे तुम्हारे घर के लोगों से मिलना है। तुम्हें मुझे अपने घर ले जाना होगा। दूसरा, एक पूरा दिन हमें साथ में एक दूसरे के साथ समय बिताना होगा, जब कोई आसपास ना हो। अरे रे, क्यों? हाँ, जैसा तुमने कहा था, हम दोनों को एक दूसरे को जानना नहीं चाहिए क्या? अच्छा, तो ऐसा कह रही हो क्या? ठीक है, पर माया, मुझे लोन लेना चाहिए क्या? लेना ही चाहिए। तुम होशियार हो, मेहनती हो और तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस भी है। मुझे यकीन है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। ठीक है। यहाँ साइन करो। 75,000 में से 2250 ब्याज कटेगा और इसका कमीशन होगा 750। ये रहे पैसे। ओ, तुमने सब एडजस्ट कर लिया क्या? तो बैच भी भर दिया और कमीशन दोनों भर दिया। अब इस सौदे में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है। ओके, ये रही आपकी कॉपी। मैं एक छोटा सा बिजनेस खोलने वाला हूँ, तुम्हें उसके लिए जरूर आना होगा। जरूर। आपने हमें जल्दी क्यों बुलाया है? मिनिस्टर के पीए से फोन पर बात की, जाओ उसे मिलाओ। किस लिए? हमारा चीनू कल एक दुकान खोलने जा रहा है। उसने हमें नहीं बताया। उसने कहा कल पूजा करना चाहता है, कल अच्छा मुहूर्त है। मैंने उसका नाम श्रीनिवास फार्मा रखा है। उसने मेरी बहुत मदद की है, मैं भी उसकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। मैंने काम कर दिया, मिनिस्टर के पीए के साथ बात भी हो चुकी है ड्रग लाइसेंस के लिए। तुम लोग जाओ और रजिस्ट्रेशन करके तुरंत आ जाओ। अरे पीए से क्यों मिलूं? मिनिस्टर और मैं बहुत करीब हूँ। करीब मतलब? गलत मत समझिए भैया, 5वीं तक हमने एक ही साथ पढ़ाई की है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो तो जरा। अच्छा, तो तुम 5वीं तक पढ़े हो? तुम तो जमीन से जुड़े रहते हो। ये बात बाहर किसी को बताना मत। मुझे नहीं पता, तू उसके पीए से मिलेगा या पीए की बीबी से मिलेगा। जाओ जल्दी, काम खत्म करके जल्दी आ जाना। जाओ अभी। हाँ, सब ले आओ। तुम्हारे माता पिता, बहन और पूरी फैमिली क्यों नहीं आई? इससे वो ज्यादा लालची ना बने, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया है। पर मेरे माता पिता को सब पता है। भैया,
मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो और दिया जलाओ। सुनो, इस सब के पीछे उसी का हाथ है और पैसे भी वही लेके आई है। तुम भी ना, उससे पहले कमीशन और ब्याज मिल गया है, टेंशन मत लो। तुम बस आके दिया जलाओ। तुम बहुत तरक्की करो, बिजनेस में बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू। चीनू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये तुम्हारे परिवार वालों से मिलना चाहती उन्हें दो। वरना ये यहाँ क्यों आती? तुमने मुझे प्रॉमिस किया है ना कि तुम मुझे अपने घर ले जाओगे। आज बहुत शुभ दिन है, मना नहीं करना चाहिए। घर पे सभी तुम्हारे बारे में जानते हैं, पर तुम वहाँ कुछ मत बोलना। तुम आ रही हो और उनसे मिल रहे हो, ओके? ओके। भैया तुम दुकान हाँ, ठीक देखो, है, मैं ठीक इसे है। मेरे हाँ, घर ठीक ले है। जाता हाँ, हूँ। राइट है। ओके, जल्दी आना, बाय। भैया तुमने आज ऐसा क्यों किया? तुमने उसे ऐसे दिया जलाने क्यों दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। तुम गधे हो, तुम्हें वो चीज नहीं पता जो मुझे पता है। उसको वो बात पता नहीं है कि वो उससे प्यार करती है। ये क्या कह रहे हो? उसके दिल में उसके लिए एहसास है, पर उसे पता नहीं है कि उसे लव कहते हैं। अब वो प्यार करे या नर्क में जाए, कमीशन तो गया ना। तुम्हें हमेशा कमीशन ही चाहिए। क्या हुआ? ये तुम्हारा घर है? तुमने क्या सोचा था कि मैं बहुत बड़े महल में रहता हूँ? नहीं, ऐसे घर को मैं हमेशा अपने सपनों में देखा करती थी। तुम इतने मायूस क्यों लग रही हो? मुझे मेरे घर की याद आ गई। क्या? हाँ, कुछ नहीं। किसी दिन मैं भी वहाँ उनके साथ खड़ी रहूंगी, तुम्हारे साथ। भाभी होने के नाते मैं इस बात का भी ध्यान दूंगी कि तीनों बहनों की शादी हो जाए। भानुजा गिरिजा की जब तक शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करने वाला। ऐसा मत कहो, जो किस्मत में होता है वही होकर रहता है। आप कब आए जीजू? मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम जल्दी हॉस्टल चलो। क्यों? तुम्हारी बहन को तुमसे बात करना है। दीदी आई है क्या? दीदी को परिवार के मामले में डिस्कस करना है। तुम हॉस्टल जाओ। आप नहीं आ रहे हो? मैं बाद में आऊंगा, ओके? ओके। उसके सामने मैं तुम्हें बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अभी भेज दिया। हमने अमेरिका के एक लड़के से उसकी शादी तय कर दी है। ये सही नहीं है, अब उसका पीछे छोड़ दो। मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूँ, वो खुद मेरे पीछे पड़ी है। मुझे ये सब मत बोलो प्लीज। मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, अगर तू उल्टी बात करेगा तो मैं इंसानियत भूल जाऊंगा। मुझे धमकी दे रहे हो क्या? आप दिखने में शरीफ है पर राउडी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हम दोनों को कुछ हिसाब चुकता करना है, तब तक मैं उससे जरूर मिलता रहूंगा। इसके बाद भी अगर तू उससे मिलेगा तो जा बे। मुझ पर हाथ उठाता है क्या? हरामजादे। क्या बोला तूने? हरामजादे। देख लूंगा तुझे। बहुत बोल रहा है। देख क्या बोला लूंगा। तूने? हाँ? तेरी तो लफड़ा कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। भैया, भैया, भैया छोड़ो, छोड़ो। मेरे बेटे ने किया क्या है? बेटे से पूछो। ये सब कुछ क्या नहीं है बेटा? तुम घर जाओ। ये झूठ बोल रहा है। पहले इसे काबू में रखिए, नहीं तो इसे मैं जिंदा काट डालूंगा। भैया छोड़ो इसे, चलो यहाँ से। वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो कौन है? पापा आप जाओ, कुछ नहीं हुआ है पापा। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, आपको मुझे मुझ पर डर लग भरोसा रहा नहीं क्या? चलो सभी तुम घर जाओ। चलते। इन्हें लेके जाओ पापा, कुछ नहीं होगा माँ। जल्दी घर आओ बेटा। मेरी बात सुनो। चिनू, मैं चिनू आ ऐसा जाऊंगा, मत तुम करो। जाओ, लेके जाओ। चिनू। तुम जाओ माँ, मैं आ रहा हूँ। चिनू ऐसा मत करो, चलो वापस आ जाओ। माँ, चलो। तूने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। अपने घर की लड़की को डांटने के वजह तूने यहाँ लफड़ा किया। मेरे माता पिता शांति से रह रहे थे, तूने उनका अपमान किया। इसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी। अब वो देखेगी मेरी असलियत। मैं उसके करीब जाऊंगा, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। जा, तुझे जो करना है कर, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जा, तुझे जो करना है जाके कर।